उस हालत में नताशा को घर छोड़कर लौटा तो उस सेंस से वो फाइल और जेनो की पेंटिंग लेकर मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं था। नताशा ये कहानी बनाकर तो नहीं बोल रही थी। वो मुझे बुला रहा है, मेरा नाम लेकर। आपने सुना? अगर ऐसा कर रही थी तो क्यों? उस फाइल का एक फटा पन्ना मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा था? ये 500 साल आगे की दुनिया में जाने वाला जेनो कौन था? तुम पागल हो? तुम्हारा प्रोफेसर जेनो, तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या वो सच में नताशा से मिला था या फिर ये सिर्फ उसका वहम था? यह काल्पनिक आदमी हकीकत में कैसे आ सकता है? उस कहानी के पन्ने पलटते समय एक खत मिला, नताशा का लिखा हो, किसी गीतांजलि के नाम। ये गीतांजलि कौन थी? उसका जिक्र नताशा ने कभी क्यों नहीं किया? विशाल का कहना था कि उसकी नताशा मर चुकी है। ये सब हुआ था हमारे बीच, पर वो मेरी नताशा नहीं है। मेरी नताशा तो मिस्टर आर्यन, आप समझ। अगर ऐसा था तो ये लड़की कौन थी? नताशा। विशाल ने यह भी बताया कि उसकी आवाज, बात करने का तरीका, उसकी छूने की अदा, सब कुछ नताशा की तरह ही था। नताशा विशाल? जब विशाल उसके सामने उस दिन दोबारा गया तो उसने विशाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? तुम क्यों बार बार मुझे तंग करने आ जाते हो? तुम तब तो उसकी आवाज भी कुछ और ही थी, किसी और लड़की की तरह लग रही थी वो। चक्कर क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नताशा का पीछा करते समय कुछ देखा था मैंने। क्या था? कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर अचानक याद आया, एक घर जिसका वर्णन उसकी कहानी के घर से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस पेंटिंग में भी वही घर था, वही घर। 500 साल आगे की दुनिया में जाने वाले काल्पनिक किरदार का घर। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका वर्णन उस कहानी में किया गया था। अजीब सा, डरावना सा। यहां भी कुछ खत मिले, नताशा के लिखे हुए किसी गीतांजलि के नाम। अब तो इस गीतांजलि का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था।